जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीती रात दो संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर कॉर्डर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया है। जिस महिला ने दो संदिग्धों को देखा है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या देखा आपने? सर, मैंने दो आदमियों को देखा। मैं अंदर टीवी देख रही थी, गर्मी बहुत थी और मैं बार बार बाहर ही देख रही थी, तो मैंने देखा दो आदमी इधर ऊपर वाली साइड से। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करने लगे। उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने कंधे पे बैग उठाए थे, भारी बैग थे, और उसके बाद वो निकल गए आगे की तरफ। उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की, ना उन्होंने हमें कोई बुलाया या कोई बातचीत हुई हो, नहीं, उन्होंने कोई आगे पीछे नहीं देखा, वो सीधे अपने रास्ते पे जा रहे थे। उसके बाद मैं डर गई। मैंने अपने घर, हमारे घर में कोई भी मेल नहीं था, हम फीमेल्स थी। मैंने अपनी मम्मी को उठाया, उन्होंने देखा बाहर की तरफ, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा फिर, क्योंकि वो आगे की तरफ चल गए थे। और उसके बाद कोई 20-25 मिनट के बाद फिर से हलचल हुई। हमारी टंकी थी पानी वाली, तो उधर आवाज़ आई कि जैसे किसी ने बाल्टी उठाई हो और उसके बाद रखी गई हो। मेरे ख्याल से वो पानी की खोज में थे, उन्होंने पानी लिया उधर से। ये बात 12:22 की है, और जो पानी वाली बात है वो 1 बजे की है। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों कौन है वो? मेरे हिसाब से तो वो कोई आतंकी ही थे, क्योंकि मोहल्ले का तो कोई था ही नहीं। अगर होते वो हमसे बात करते, घर आते। इधर का तो कोई नहीं था हमारे एरिया का। तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? यूनिफॉर्म पहनी थी सेना की या क्या पहना था? अगर उनके पास भारी बैग थे तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने यूनिफॉर्म ही डाली होगी, क्योंकि चांदनी रात थी, इतना मैं पहचान नहीं पाई। मैं डर भी गई थी। इतने होश हवास में इंसान होता ही नहीं है कि वो ध्यान से देखे कि उसने क्या डाला है, या वेपन है या कुछ। तो जैसे आप बताएं, इसका मतलब है कि वो आधा पौना घंटा यहाँ रुके हैं। हाँ जी, क्योंकि आगे अंधेरा बहुत था, सभी लोग अपने अपने घरों में सोए होते हैं। कौन इधर बाहर आके देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आप तो उस समय बेहद ज्यादा डर गई होंगी। हाँ जी, मैं तो बहुत डर गई थी। तो आपने फोन किया फिर पुलिस को, आर्मी को, या कहीं और? उस वक्त तो नहीं किया मैंने फ़ोन, मैंने आसपास किया था, लेकिन भैया ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसके बाद आसपास किया था, और वो काफ़ी लेट हो गया था, तब आधा पौना घंटा हो गया था। तो आई फोर्सेज आई, आपसे पूछा हाँ उन्होंने? जी, सुबह आए थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं अपनी। उन्होंने पूछा था हमसे क्या हुआ क्या नहीं, फोटोग्राफ्स ले गए थे वो। यहाँ पर वीडीजी है? नहीं, यहाँ पे कोई बीडीजी नहीं है। अगर हमारे पास हथियार होते, हमारे बहुत सारे भाई हैं मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में कम से कम भी 70-80 घर होंगे, और उन घरों में, हर एक घर में कोई ना कोई जवान लड़का है ही है। अगर हमारे पास वेपन होते, हम उनका सामना कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर आप भी वीडीजी की मेंबर होती तो आप आतंकियों का मुकाबला हाँ जी, कर मैं पाती? पूरा मुकाबला करती उनके साथ, लेकिन हमारे पास वेपन ही नहीं थे। सभी को वेपन्स दिए गए हैं आसपास, हमें नहीं दिए गए। हमारे मोहल्ले को कुछ, कोई भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है इधर। तो रात तो बेहद ज्यादा डर कर आपने काटी है। हाँ जी, हम पूरी रात नहीं सोए, हम पूरी रात बैठ के काटी हमने। तो अब क्या चाहती हैं आप कि अगर वो आतंकी हैं तो जल्दी से जल्दी उनका खात्मा होना हाँ जी, चाहिए? जल्दी से जल्दी, मैं यही बोलूँगी कि जल्दी से जल्दी उनको ढेर किया जाए। तो इससे पहले कभी आपने इस तरह की यहाँ पर हलचल देखी? इससे पहले हमने कभी भी इधर हलचल नहीं देखी ऐसी, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं आया कभी, अभी ही हुआ, इस बार पहली बार हुआ। बॉर्डर तो दूर है यहाँ से। हाँ जी, बॉर्डर दूर है इधर से। तो यानी अगर वो आतंकी हैं तो पहाड़ों से होते हुए आए होंगे। हाँ जी, पहाड़ों से ही होते हुए आए होंगे वो। सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए, क्योंकि हमें खतरा है। हम गाँव में रहने वाले लोग हैं, हमें हम जंगलों में भी जाते हैं, हमारे गायें वगैरह भी होती है, हम जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ लेने भी जाते हैं लोग, बकरियाँ लेके भी जाते हैं अपनी। हर कोई अपने अपने काम के लिए जंगलों में जाता ही जाता है, और अगर हमको कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है इस। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं महिला को जो बता रही हैं कि बेहद ज़्यादा खौफज़दा हैं, बेहद ज़्यादा डरी हुई हैं, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि अगर वो आतंकी हैं तो जल्दी से जल्दी वो जहन्नुम पहुंच जाएं। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सांबा।